ये है आपकी कार का गियर बॉक्स। तो क्या होता है जब आप गियर शिफ्ट करते हो, कैसे गियर बदलते हैं, आज उसकी बात करेंगे। तो लास्ट रील में बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया था कि घूमने वाला गियर कौन सा है, घुमाने वाला गियर कौन सा है। आसान शब्दों में बता देता हूं। देखो, जब छोटे गियर में पावर आ रही है और वो बड़े गियर को घुमा रहा है तो टॉर्क आएगा। बड़े गियर में पावर आ रही है और वो छोटे गियर को घुमा रहा है तो आरपीएम आएंगे। घुमाने वाले गियर को बोलेंगे ड्राइविंग और घूमने वाले को बोलेंगे ड्रिवन या फिर फॉलोअर। उसका काम नहीं है, फॉलो कर रहा है। अब बात इतनी सी कि ये इनपुट शाफ्ट है, इसके नीचे लगा होता है क्लच। क्लच कनेक्टेड होता है फ्लाईव्हील से, यानी कि ये वाली शाफ्ट इंजन से कनेक्टेड है और ये वाली शाफ्ट आपके टायर से कनेक्टेड है। ये टायर में जा रहा है, इनपुट आउटपुट। अब क्या हो रहा है इस बीच कि ऐसे गियर शिफ्ट हो जा रहे हैं और स्मूथली भी हो जा रहे हैं, उसकी बात करेंगे। देखो, ये कांस्टेंट मैश ट्रांसमिशन है, ऑल टाइम सब मैश में चलता है। ये इनपुट शाफ्ट है, इनपुट शाफ्ट के गियर फिक्स होते हैं, फ्लोट नहीं करते। आउटपुट शाफ्ट के जो गियर हैं, ये आप देखोगे, देखो ये मैंने शाफ्ट पकड़ी हुई है, ये घूम रहा है ये। तो इसका मतलब क्या है कि हमें जो गियर एंगेज कराना है, हम उसको किसी तरीके से मैश कर दें तो हम वो गियर रेशियो अचीव कर लेंगे। ये कैसे होता है, उसके लिए कंस्ट्रक्शन समझना पड़ेगा। देखो, आउटपुट शाफ्ट पे एक ये लगा होता है हब। इस हब के ऊपर लगी होती है ये स्लीव। ये स्लीव चढ़ गई। अब ये स्लीव ना स्लाइड होती है और इसके अंदर होते हैं टीथ। तो ये टीथ क्या करते हैं, जो गियर हमें चाहिए ये उसकी ऊपर जाके ऐसे बैठ जाता है। तो जैसे ये उसके ऊपर जाके बैठता है तो ये ऑल टाइम कनेक्टेड हो जाता है और पावर आने लगती है। इसके बीच में एक सिंक्रोनाइजर रिंग लगी होती है, इसको अलग से नेक्स्ट रील में समझाएंगे। लेकिन अभी ये समझ लो कि ये शिफ्ट होता किस चीज से। अब स्लीव शिफ्ट करने का मतलब है कि मैं स्पीड गियर को इस वाले फिक्स गियर से अलाइन कर दूं। तो ये मेरा गया फर्स्ट, ठीक है, फिर ये मेरा ऊपर आया सेकंड, ये सेकंड हो गया। वापस मैंने न्यूट्रल किया, ये हुआ मेरा थर्ड और ये आया मेरा फोर्थ, ठीक है। अब इस पे ना इस तरीके से फोर्क लगे हुए होते हैं, ठीक है। कहाँ गया, हाँ ये रहा, ऐसे फोर्क लगे होते हैं। तो एक इसमें गया, एक इसमें गया, इसमें गया, और ये सब स्लाइडर होते हैं। ये सब अरेंज होने के बाद इसको मूव कराने की जो फाइनल असेंबली है वो कुछ ऐसी दिखती है, ठीक है। उसके बाद ये लगा होता है ऊपर, इस पे आपकी केबल अटैच होती है और इवेंचुअली हम सब कुछ शिफ्ट करा लेते हैं। लेकिन रिवर्स का क्या, वो तो उल्टा घूमता है। तो भाई रिवर्स गियर बहुत इजी है। गियर टर्मिनोलॉजी कहती है कि एक गियर अगर दूसरे गियर को घुमाएगा तो पहले गियर और दूसरे गियर के डायरेक्शन अपोजिट होंगे। लेकिन अगर पहले गियर और दूसरे गियर के साथ एक तीसरा गियर लगा दूं तो पहले और तीसरे का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। तो ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा। तो मैंने बस क्या किया मालूम है, पहले और दूसरे के बीच में एक और गियर फंसा दिया। ये मेरा आइडलर गियर है रिवर्स, ये आगे रिवर्स की कंडीशन। अब जब मैं इसको घुमा रहा हूं तो ये रिवर्स घूम रहा है, जब मैं इसको हटा रहा था तो ये फॉरवर्ड घूम रहा है। बस यही है। अब बाकी नेक्स्ट रील, जब तक फॉलो।